रवि बैठता है, अपनी डायरी में अपने विचारों को लिखता है, क्योंकि सुबह की धूप उसके कमरे को रोशन करती है। एक निर्णायक गति के साथ रवि अपनी डायरी बंद करता है। उसका भाव दृढ़ संकल्प में बदल जाता है। वह नए आत्मविश्वास के साथ दिन का सामना करने की तैयारी करते हुए अपनी स्कूल की वर्दी पहनता है। रवि अपने घर से बाहर निकलता है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उसके चेहरे पर चमक रही है। कथावाचक की आवाज गूंजती है। पिछली कड़ी से रवि के जलते सवाल को दोहराते हुए पिछले एपिसोड में रवि ने अमीर लोगों के अमीर बनने का सवाल पूछा था। रवि अंकल राज के घर पहुंचता है। रविवार के पाठ का वादा हवा में लटका हुआ है। चाचा राज रवि को एक जानबूझकर मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करते हैं। आज तुम पैसे के बारे में असली सच्चाई जानोगे। चाचा राज के कथन से रवि की जिज्ञासा जागृत होती है। मतलब स्कूल में तो पैसा का चैप्टर सिर्फ सिक्कों और नोटों तक ही होता है। रवि स्पष्टीकरण मांगते हुए जवाब देता है। यह दृश्य पाठ्य पुस्तकों से परे एक गहरी वित्तीय शिक्षा का संकेत देता है। चाचा राज की आंखें गर्मजोशी से चमकती हैं, क्योंकि वह अपना ज्ञान साझा करने की तैयारी करते हैं। एक धूमधाम के साथ चाचा राज व्हाइट बोर्ड पर एक सनकी कार्टून टेबल बनाना शुरू करते हैं। अंकल राज कहते हैं, पैसा दो तरह का होता है, एक तुम्हारे लिए काम करता है और दूसरा तुम्हें काम पर लगाता है। एक आवाज बताती है, संपत्ति पैसा आता है, देनदारी पैसा जाता है। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जीवंत हो उठता है, जो जीवंत दृश्यों के साथ अवधारणा को दर्शाता है। अंकल राज ने वित्तीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कार्टून गेम शैली के उदाहरणों के साथ शुरुआत की। पहला उदाहरण, रवि ने 500 में खिलौना कार खरीदी, खेला, टूट गया, पैसा गया। उदाहरण एक देनदारी की अवधारणा को उजागर करता है। खिलौना कार के टूटने और खोए हुए पैसे को दिखाता है। अगला दृश्य एक संपत्ति के उदाहरण में बदल जाता है। रवि ने एक 100 में 5 कॉमिक्स ली, बेचे 550 में, लाभ 50। संपत्ति, यह उदाहरण लाभ को दर्शाता है, जिसमें रवि कॉमिक्स बेच रहा है और पैसे कमा रहा है। रवि मुड़ता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा का बवंडर है, जो चाचा राज से जवाब मांग रहा है। तो हर चीज पैसा होने के बाद भी या तो एसेट होती है या लायबिलिटी? रवि पूछता है। उसके चेहरे पर उत्सुकता और प्रत्याशा का मिश्रण था। चाचा राज ने सिर हिलाया। हवा में लटके सवाल की मूक स्वीकृति। बिल्कुल, अमीर लोग एसेट बनाते हैं, गरीब लोग देनदारियां खरीदते हैं और समझते हैं कि एसेट है। अंकल राज जवाब देते हैं। उनकी आवाज वित्तीय ज्ञान के वर्षों से गूंज रही है। रवि के घर में पापा और रवि बैठे हैं। उनका ध्यान टेलीविजन स्क्रीन पर लगा हुआ है। विचारों में खोए हुए पापा कहते हैं, ईएमआई पर नया एलईडी टीवी लेने का सोच रहा हूं, ऑफर अच्छा है। रवि अपने ही विचारों में डूबा हुआ फुसफुसाता है, एमी इक्वल्स हर महीने पैसा जाता है इक्वल्स देनदारी। रवि निहितार्थों पर विचार करता है। उसका दिमाग शांत गणनाओं से दौड़ रहा है। रवि अपने घर में बैठा है। उसकी निगाहें टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी हैं। टेलीविजन एक राक्षसी आकृति में बदल जाता है। देयता राक्षस रवि की कल्पना से जन्मा। एक चिंतनशील क्षण में रवि बताता है, पापा सोचते हैं कि चीजें लेने से सुकून आता है। अंकल कहते हैं, संपत्ति बनाओ फिर सुकून आएगा। रवि अब भी शांत है। उसके दिमाग में अभी भी राक्षसी छवि अंकित है। रवि अपनी बचपन की यादों में खोकर भाग्य का मार्ग तलाशते हुए अपनी बचपन की खजानों में खोज करता है। वह एक कॉमिक बुक उठाता है जिसके रंग फीके पड़ गए हैं। उसके होंठों पर एक उदास मुस्कान है। मैं देखता हूं कि क्या मेरे पास कुछ ऐसा है जो पैसा ला सके। रवि आश्चर्य से कहता है। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही हैं। रवि की आंखों में एक दृढ़ चमक दिखाई देती है, क्योंकि वह एक पुरानी खिलौने को पकड़ता है, एक लाभदायक भविष्य की कल्पना करता है। स्कूल के मैदान में रवि कॉमिक्स बेचता है, जो एक युवा उद्यमी है। रवि अपने दोस्तों को एक कॉमिक पेश करते हुए उत्साह से इशारा करता है, घोषणा करता है, यह दुर्लभ अंक है। संक्रामक उत्साह के साथ रवि अपने दोस्तों को अपनी कॉमिक्स बेचता है। प्रत्येक बिक्री एक छोटी जीत है।
रवि अपनी बिक्री जारी रखते हुए दुर्लभ खोजों के उत्साह से स्कूल का मैदान गूंजता है। रवि के कमरे में धूप आती है, तैरती धूल को रोशन करती है। वह एक कॉमिक बुक की रूपरेखा को देखता है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है। पहली बार लगा पैसा मैंने बनाया, पर गलती भी की, रवि सुनाता है। उसकी आवाज में पछतावा था। रवि अपने दोस्त के कार्यों पर विचार करता है। एक दोस्त विचार की नकल करता है, कॉमिक्स ज्यादा महंगी बेचता है, कोई नहीं खरीदता। रवि जारी रखता है, उसके लहजे में इस्तीफे का एक संकेत। जैसे ही शाम पार्क में उतरती है, शाम को शांत वातावरण में चाचा राज मिलते हैं। डूबता सूरज हरे लॉन को सोने के रंग में नहलाता है, लंबी नाटकीय छायाएं डालता है जो उनके चारों ओर खिंचती और नाचती हैं। चाचा राज एक ज्ञान की बात बताते हैं। उनके शब्द शाम की हवा में गूंजते हैं। सिर्फ बेचना काफी नहीं होता बेटा, वैल्यू भी देनी पड़ती है। एसेट वही होता है जो किसी और के लिए काम का हो। शाम ध्यान से सुनता है। चाचा राज के शब्दों के पीछे गहरे अर्थ को आत्मसात करता है। उसकी निगाह विचारशील और चिंतनशील है। कोमल दोपहर की रोशनी में नहाए हुए रवि और अंकल राज एक पार्क बेंच पर सुकून पाते हैं, विचारों में खोया हुआ। रवि आगे झुकता है, उसकी भौहें चिंतन से तनी हुई हैं। रवि पूछता है, उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी हुई, तो मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत सोचूं, समझने के लिए भी सोचूं? चाचा राज एक जानकार सिर हिलाते हैं। बिल्कुल, तुम पैसा बना रहे हो या पैसा समझ रहे हो, यही फर्क है। दोपहर की धूप लंबी छाया डालती है, क्योंकि उनके शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है। धुंधले कमरे में रवि तल्लीन बैठा है। उसके सामने एक डायरी खुली है, क्योंकि वह अपने विचारों को कैद करता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ जाता है। प्रत्येक शब्द सावधानीपूर्वक पृष्ठ पर रखा जाता है। आज मैंने समझा पैसे का बुनियादी नियम, संपत्ति लो, देनदारी से बचो। रवि बुदबुदाता है, अपनी वित्तीय अंतर्दृष्टि को मजबूत करते हुए। डायरी उसकी बढ़ती दौलत की समझ के लिए एक पात्र बन जाती है। कमरे की धुंधलापन रवि के आत्मनिरीक्षण के पल की तीव्रता को बढ़ाता है। रवि अपने बिस्तर पर बैठा है, अपने छोटे से कमरे के विरल परिवेश के बीच विचारों में खोया हुआ। कमरे की शांति उसके अनकहे सवाल के भार को बढ़ा देती है। वह सोचता है, इस कठिन सवाल से जूझ रहा है, लेकिन एक सवाल अब भी है, मैं अपना पहला बड़ा एसेट कैसे बनाऊं? उसकी नजरें बदल जाती हैं, जो उसकी पहली प्रमुख संपत्ति के रहस्य को उजागर करने के लिए आंतरिक संघर्ष को दर्शाती हैं। सवाल हवा में भारीपन से लटका हुआ है, एक चुनौती और एक वादा एक में लिपटा हुआ। अपने कमरे की सादगी में महत्वाकांक्षा का बीज अंकुरित होने लगता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट प्रदर्शित होता है, अगले एपिसोड में रवि का पहला धंधा। टेक्स्ट चमकता है, रवि के पहले उद्यम का संकेत देता है। अक्षर झिलमिलाते हैं जो रवि के करियर की शुरुआत का सुझाव देते हैं। स्क्रीन टिमटिमाती है, रवि के आगामी रोमांच को चढ़ाती है। पाठ पृष्ठभूमि के खिलाफ बोल्ड है। यह दृश्य रवि की उद्यमी यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। पर्दे पर हिंदी शब्द साकार होते हैं, दर्शकों के लिए एक जीवंत निमंत्रण। स्क्रीन पर एक संदेश प्रदर्शित होता है, सब्सक्राइब करो और देखो एसेट बनाते हुए एक कार्टून बच्चे की कहानी। शब्द एक कार्टून बच्चे द्वारा संपत्ति बनाने की कहानी का वादा करते हैं। दर्शकों को सदस्यता लेने और यात्रा देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। स्क्रीन चमकती है, जो एक आकर्षक कहानी के वादे से भरी है। निमंत्रण हवा में लटका हुआ है, एनिमेटेड संपत्तियों की दुनिया का एक खुला द्वार।